हमारे कुल के लोग जो मन में आए वो करते थे और उन्हें रोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी। जो भी ये जरूरत करता ना, उसे चुप कराने के तरीके थे हमारे पास। कांपते थे लोग हमारे नाम से। देवता के राज में हमारा कुल बहुत खुश था। एक दिन वो आ गया। पुरानी किताबों में लिखा है कि देवी ने वो शेर हम लोगों को मारने के लिए भेजा था, और वो कोई मामूली शेर नहीं था। उस रोशनी से बना हुआ शेर था, उसमें देवी की शक्ति थी। फिर वो शेर एक एक करके हमारे कुल के लोगों पर आक्रमण करने लगा। राजा के होते हुए भी प्रजा कमजोर होने लगी। हम सब लोग डर गए, भागने लगे, छुपने लगे। फिर एक दिन हमारे देवता ने प्रण किया कि वो उस शेर को खत्म कर देगा। पर अगर ये लड़ाई शेर की, इस सब में राहुल का क्या लेना देना? लेना देना है अग्नि। इसलिए उस लड़ाई के बारे में तुम्हें सब कुछ जानना होगा कि उस लड़ाई में क्या हुआ था। हमारे देवता सबसे शक्तिशाली थे। कहते हैं उनके सिंह से टकराने से आग लगती थी। सब कुछ उनके काबू में था। उस लड़ाई में हारने के बाद हम सब बिखर गए। हमें सिर्फ वो हार के बारे में मालूम था। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास गई, तब मुझे वहां एक किताब मिली, अंबिका। वो किताब पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि हमारे देवता की हार क्यों और कैसे हुई। हमारे देवता की शक्ति उस सींग में थी, और शेर ये जानता था देवता को कमजोर बनाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उनके सींग को तोड़ना। और शेर ने वही किया। और शक्ति तो फिर भी सींग में ही रही होगी। बिल्कुल सही समझे। सिर्फ शेर जानता है कि वो सींग कहाँ है, और सींग को लाके ही हम शेर को खत्म कर सकते हैं। अब क्योंकि वो शेर राहुल के शरीर में है, जब तक वो सींग हासिल नहीं होता, हम राहुल को नहीं मार सकते। मैं राहुल से तो सींग बहुत आसानी से ला सकता हूँ। मानवी को उठवा लेता हूँ। राहुल मानवी के लिए पागल हो जाएगा। तब मैं उसको जाके बोलूंगा कि सींग हमें दे दे और मानवी को ले जाए। नहीं अग्नि, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राहुल नहीं जानता सींग कहाँ है। सिर्फ शेर जानता है कि सींग कहाँ है, और राहुल के अंदर के शेर की रूह जानती है वो सींग का राज। जब राहुल शेर में बदलेगा, तब वो शेर से पता करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, वो शेर भी जानता है कि सींग में कितनी ताकत है। वो आसानी से कभी पता नहीं लगने देगा कि वो सींग कहाँ है। या तो हमें उसे मजबूर करना होगा, या फिर वो शेर के पास से धोखे से वो राज निकालना होगा। बस यही तरीका है उस लड़ाई को जीतने का और उस शेर को खत्म करने का। मानवी घर पर नहीं है क्या? ओह, तो बाहर गई हुई है। रुको, मैं उसे फोन करता हूँ। स्विच ऑफ आ रहा है। एक्चुअली वो सारे कपड़ों को ना धुआं लग गया था, तो वो सारे कपड़े लेके लॉन्ड्री गई है। मैं चेक करता हूँ, शायद वहाँ होगी। हाँ, राहुल से बोल रहा हूँ। वो मानवी मैम आई थी वहाँ पर? नहीं सर, मानवी मैडम तो यहाँ नहीं आई है। अभी तक नहीं आई? जी सर। ठीक है, अगर वो आती हैं तो मुझसे बात करा देना, ठीक है? जी ठीक है सर। उसे तो ड्राई क्लीनर्स के पास गए काफी टाइम हो गया, अभी तक वहां पहुंची नहीं। फिर गई कहाँ? मेरी वाइफ पीछे बैठी थी। कुछ आइडिया कहाँ गए दोनों? इसमें तो कोई नहीं था। कोई नहीं था मतलब गाड़ी क्या अपने आप आ गई यहाँ पर? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मेरी वाइफ थी गाड़ी में, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर गायब है, खून है गाड़ी में। क्या हुआ यहाँ पर? सर मैंने तो थोड़ा सा खून देखा और आपको फोन कर दिया। किसी ने मेरी वाइफ को नहीं देखा यहाँ पर? नहीं सर, किसी ने नहीं देखा। मानवी, मानवी, मानवी,
इसके तो चीथड़े उड़ गए हैं। ऐसा कौन कर सकता है? कि तुम्हारी सासू माँ मेरे पास है। मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं, अगर मॉम को हाथ लगाने का भी सोचा ना तो। ए, चुप। धमकी मत दे मुझे। तू शायद भूल रहा है कि मैं एक सांड हूँ। तो इतना समझ ले, जब सांड पागल हो जाता है ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता। याद नहीं है ड्राइवर का क्या हाल किया था मैंने? इसीलिए राहुल प्यार से बोल रहा हूँ, मानवी को लेकर चुपचाप यहाँ पहुंच जाओ। अंदर आओ। आगे बढ़ने की कोशिश मत करना मानवी, वरना तुम्हारी माँ को यहीं खत्म कर दूंगा। वैसे तुम बताओ कैसे मारूं इनको? जहर दे के या जिंदा जला के या अपने सींग से इनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दूं? क्या चाहते हो तुम कबीर? ये सही बात हुई ना? आखिर पॉइंट पे तुम आई गए। शेर ने हमारे देवता को पता कैसे मारा था? उनका सींग तोड़ के, क्योंकि उनकी सारी शक्तियां उनके सींग में थी। उस शेर ने वो सींग कहीं छुपा दिया है। राहुल, अब मुझे तुम वो सींग लाके दोगे। मैं किसी सींग के बारे में नहीं जानता हूं, मैं कहां से ढूंढ के लाऊंगा सींग? तुम्हें नहीं पता, लेकिन उस शेर को मालूम है कि वो सींग कहां पर। मुझे वो सींग किसी भी हालत में चाहिए, वरना इनकी लाश यहां से लेके जाओगे तुम लोग। सत्ताईस मई की रात एन टीवी पर जश्न के साथ हवेली में शुरू होगी जिंदगी और मौत की तलाश। मुझे हर हाल में संदूक तक पहुंचना ही होगा। अनन्या को है अपने पनाह की तलाश और मौत का एक कड़वा सच। क्या कर पाएगा इस तलाश का अंत? 3 कहानियों का 1 घंटे का महासंगम, कल रात 9:30 बजे एन टीवी पर।